Hello children. Okay, I am going to solve question number 4, exercise 7.4. The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of other two vertices. And opposite vertices of square is given. So चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। तो ड्रा अ स्क्वायर ए बी सी डी एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1, 2 and just opposite A to opposite C coordinates 3, 2 given and find the coordinates of other two. तो सपोज कर लेते हैं कि B coordinates हमारे पास x and y हैं। ओके, तो यहाँ लेट कर लेंगे coordinates of point B x comma let coordinates of point B x comma y and A और C given है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंटेंशन क्या होना चाहिए कि x और y की वैल्यू ए बी से और x y की वैल्यू c से, तो स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो फाइनली हमको दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। हियर ए पॉइंट्स गिवन एंड बी पॉइंट्स अननोन एंड सी पॉइंट इज गिवन। तो ए बी और बी सी के बीच में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए बी में भी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन आएगा और बी सी में भी एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन आएंगे। बट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक, तो हम इसको इक्वल दिखा देंगे। तो अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला। सो -1 है, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड y -2 होल स्क्वायर ऑल दी अंडर रूट। तो डायरेक्टली हम इसको ए बी स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट से मीनिंग नहीं रहेगी। अब इसको हम फाइनली फॉर्मूले पे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको बाद में हम लोग इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। बोलना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ही बोल सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ बिटवीन बी सी पॉइंट, लाइक बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस ए बी को हम बी सी के इक्वल कर देते हैं बिकॉज दिस इज द स्क्वायर। ओके, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ साइड आर इक्वल, स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। साइड ऑफ a स्क्वायर आर इक्वल। तो उस बिहाफ पे जब हम इसको इक्वल करेंगे सो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर and use the identities and explain the conditions like x square plus 1 plus 2ab 2x plus y square minus 2 square is 4 minus 2ab 2 to the 4y is equal to again x square plus minus 3 square 9 and minus 2ab 3 to the 6 x plus y square plus 4 minus 2 to the 4 y
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास कंडीशन 2x राइट हैंड साइड में क्या है -6x ट्रांसफर करेंगे +6x एंड -4y एंड ट्रांसफर करेंगे +4y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हियर 1 + 4 5 एंड देयर 9 + 4 13 सो -13 इधर करेंगे टेकिंग 0। सारे टर्म वन साइडेड हो गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। -4y + 4y यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता था, वहाँ पे भी कैंसिल हो सकता था। 2x + 6x की मीनिंग हो जाएगी 8x = 5 - 13 -8 माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे +8 सो x = 1। तो इस दो साइड की हेल्प से हमारे पास एक x की यानी fc का फाइनली फाइंड आउट हो गया कि x की वैल्यू 1 होगी। तो अब यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट को सेट किया जाए राइट नाउ तो कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी 1, y, क्योंकि x हमारे पास 1 आ चुका है बट y हमारे पास फाइंड नहीं है। ठीक, तो हम इस इतने ही कोऑर्डिनेट की हेल्प से अपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं बिकॉज ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हियर ऑल इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो जब इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और इंटीरियर all interior angles are 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली लगाते हैं AC² = AB² + BC²। अब से हमको AC का डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि AB² + BC² हम लोग ने यहाँ मैच किया था। AB² की वैल्यू गिवन है, BC² की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, बट हमने इसको यहाँ इक्वलाइज किया था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा तो सेम वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं और AC के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं डायरेक्टली। सो AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे -1 -3 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 +2 -2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा √16 बनेगा, बट स्क्वायर निकला हुआ है तो सिर्फ नॉर्मली 16 लिख देते हैं। तो 16 = AB की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए। AB की वैल्यू आपके पास फाइनली है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर एंड BC x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ की पूरी वैल्यूज को उठा करके हमको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एडिशन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली कर लेते हैं। वंस अगेन x² + 1 + 2x + y² + 4 - 4y + x² + 9 - 6x + y² + 4 - 4y। तो एक चीज़ तो और मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या x = 1 हमारे पास सॉल्व हो चुका है तो हम क्यों ना यहाँ पर x = 1 की वैल्यू पुट कर दें। तो क्वेश्चंस की जो लेंथ है, कैलकुलेशन की लेंथ है वो हमारी शॉर्ट हो जाएगी। तो डायरेक्टली कर लेते हैं 16 = 1 का स्क्वायर 1 + 1 अगेन 1 2 1 = 2 + y² + 4 - 4y + अगेन x = 1 1 स्क्वायर 1 + 9 - 6 1 = 6 + y² + 4 - 4y। बी केयरफुल कि कहीं कुछ रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टम से नोट कर लीजिए इसको। तो y² इन द राइट हैंड साइड 2y²। ठीक, अब y के टर्म को चूज करते हैं तो -4y एंड -4y -8y। अब नंबरिंग करोगे 1 1
1 2, 2 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, 9 9 18, 18 18 minus 6 12, 12 12 and 4 again 16. तो क्या कंडीशन बन गई हमारे पास प्लस 16 इन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास 16 मेंशन है, तो प्लस 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0 की कंडीशन बनी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम 2y मिनिमम कॉमन ले लें। जैसे 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 4 ज़ा 8 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, एंड देन 2y इज इक्वल टू 0, so y is equal to 0 one answer, and y minus 4 is equal to 0, so y is equal to plus 4 second answer। तो यहाँ पर y के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 0 एंड 4, और वो हमारे लिए वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर के जो अदर टू वर्टिसेस हैं वो पेयर क्या बन जाएंगे। अगर b कोऑर्डिनेट्स निकालने का होगा तो b कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 है, बट y की वैल्यू क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। फिर हमारे पास d कोऑर्डिनेट्स हैं, तो d कोऑर्डिनेट में x की कॉमन वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, बट y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या आए थे 4 आए थे। तो b और c के जो दो वर्टिसेस डिफरेंट दो वर्टिसेस निकल रहे हैं, ये y की टू वैल्यूज हमारी पूरी हेल्प कर रही है इस कोऑर्डिनेट को जनरेट करने में। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1, 0, आप इसको भी बोल सकते हैं, एंड 1, 4। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस इज द ओरल क्वेश्चन बट कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर हैं। द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषिनगर have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at the distance of 1 meter from each other. मेजरमेंट दिया हुआ है तो आपका यूनिट सेक्शन हो जाएगा 1 मीटर की लेंथ हो जाएगी। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in this figure. The students are to sow seeds the flowering plant on the remaining area of the plot. ठीक, तो एक तरह से हमारे पास A B C B या A B C D के फॉर्म में समझ लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। टेकिंग A एज ओरिजिन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A पॉइंट को, यानी जो रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है उसके A वर्टिसेस को, अगर A पॉइंट को आप ओरिजिन के नेम देते हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या बना है PQR ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो अगर तो फाइनली क्या हुआ कि इफ A इज ओरिजिन देन AD एज x एक्सिस एंड AB एज y एक्सिस, ये इसकी मीनिंग हो जाएगी। ठीक, अगर A पॉइंट को ओरिजिन लेंगे तो ऑन x एक्सिस पे हमारे पास AD आ जाएगा और AB हमारे लिए y एक्सिस पे आ जाएगा, और मेजरमेंट है तो हम कोऑर्डिनेट्स की मेजरमेंटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या हो जाता है, फिगर नहीं बना रहे, फिगर से अपना आप टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं A इज ओरिजिन, जब A ओरिजिन को लेंगे तो हमारे पास जो AD होगा AD एज x एक्सिस एंड AB एज y एक्सिस वर्क करेगा। आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQ। तो क्वेश्चन में क्या है PQR है, तो PQR के वर्टिसेस को अगर हमको निकालना हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। PQR के वर्टिसेस हैं, PQR वर्टिसेस हैं 4, 6 P 4, 6 एंड Q 3, 2 एंड Q 6, 5, ये कंडीशन बनती है।
अब उस बिहाफ पे इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज ओरिजिन। क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया गया, अब आपके पास जो सी पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाएगा। तो बुक में जो ग्राफ है उसको आप ऐसे रोटेट कर दीजिएगा। जब सी पॉइंट को ओरिजिन ले लेंगे तो बी सी हमारा एक्स एक्सिस की तरह रोल अदा करेगा और सी डी हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, सी डी हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इन द सेकेंड पार्ट अगेन आपको पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू आर, ठीक। तो फिर हमारे पास उस तरह से पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एज इट इज लाइक पी 12,2 एंड क्यू 13,6 एंड आर 10,3 रेस्पेक्टिवली। ये कब होंगे, जब C इज ओरिजिन। तो C जब ओरिजिन का रोल अदा करेगा तो सी बी एज एक्स एक्सेस एंड सी डी एज वाई एक्सेस। तो हम वहां से उसकी काउंटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकल गए पी क्यू आर एस के डिफरेंट ओरिजिन्स पे। आफ्टर दैट ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक। तो फाइनली अब क्या निकलेगा, जब हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं पी क्यू आर, तो हम इस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ दीज, तो इस कंडीशन पे इसका आंसर आएगा आपका 9/2 यूनिट स्क्वायर, 9/2 यू स्क्वायर। अगेन फिर आप अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है। इसका भी आपका एरिया निकलेगा 9/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की हेल्प से। तो इस कंडीशन पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बोथ वैल्यूज एंड बोथ एरियाज ऑफ इक्वल इन दिस कंडीशंस। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आर सेम इन द बोथ केसेस। फर्स्ट केस में क्या था कि ए को ओरिजिन लिया था, सेकंड केस में क्या था कि सी को ओरिजिन लिया था। तो ए ओरिजिन के बिहाफ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया आपने, 9/2 सॉल्व हुआ, और सी ओरिजिन को लेके किया जिसमें कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो गए, तो भी आंसर 9/2 आया। तो दोनों केसेस से आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ बोथ एरियाज आर सेम, ठीक। ये इसके हुए इन द बोथ केसेस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कई वैल्यूज हैं, सो इसको अटेम्प्ट करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं लेट ए 4,2 बी 6,5 एंड सी 1,4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो उसके मीडियन निकालना है। तो मीडियन की प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द ए वर्टिसेस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी सी, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एंड सिमिलरली जब बी से हम लाइन प्रोड्यूस करेंगे परपेंडिकुलर, तो उसके अपोजिट साइड पे जो हमारे वर्टिसेस होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो उसका अनदर पॉइंट हो जाता है लाइक मीडियन का। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, ओनली हिंट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लेट ए बी सी बी अ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लीजिए ए बी सी, वर्टिसेस उसके गिवन है 4,2 6,5 1,4। फर्स्ट कंडीशन द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, यानी एक मीडियन ड्रॉ किया फ्रॉम ए से
on side BC meet D point. Find the coordinate of the point D. Very simple. D पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए ये BC आपके पास टोटल लाइन सेगमेंट हुई है x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट लगाएंगे तो मिड पॉइंट पे 6 + 1 7/2 डायरेक्टली आंसर आ गया, 5 + 4 9/2 ऑलरेडी आंसर आ गया, मिड पॉइंट निकल गया। एंड सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD यानी AD पे इन्होंने कोई पॉइंट P ले लिया सच दैट AP 2:1 AP रेशियो PD 2:1 फाइंड कर दिया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। वेरी सिंपल, अब आपके पास AD लाइन सेगमेंट हो गया। जब AD लाइन सेगमेंट हो जाएगा जिसमें x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी गिवन है और उसमें 2:m का फॉर्म है यानी m/n, तो P पॉइंट्स निकालने के लिए अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, उससे आपके P पॉइंट्स निकल आएंगे। P पॉइंट्स निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करिए। एंड थर्ड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF रेस्पेक्टिवली। अगेन सेम कंडीशन, B से एक लाइन आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी मीडियन के लिए ABCD E एंड यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी F। इन दो पॉइंट की हेल्प से लेकर के आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए E का, इन दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल लीजिए F का। दोनों फिर सेम 2:1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। तो सबके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, आई थिंक कोऑर्डिनेट्स 11/3 11/3 11/3 सब में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी जब आपने D पॉइंट E पॉइंट F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो उस कंडीशन पे आपकी जो वैल्यूज वहाँ जनरेट हो रही है वो 11/3 11/3 हो रही है। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि सारे पॉइंट जब 11/3 11/3 लाइज कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज बन जाएगी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स की। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या कहता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले कैलकुलेट करिएगा, अगर डाउट आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं ऐप्स के थ्रू एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे क्वेश्चंस की क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।